जबलपुर क्रूज हादसे को लेकर रेस्क्यू अभी भी जारी बताया जा रहा है, क्योंकि 4 से 6 लोग अब भी लापता हैं। 40 घंटे से जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। बरगी बांध में जवान तलाश कर रहे हैं। मोटर बोट से लोगों की सर्चिंग की जा रही है। एसडीआरएफ के जवान सर्चिंग लगातार कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी वो 4 से 6 लोग मिसिंग है, लापता है, जिनकी तलाश नहीं हो पाई है। और 40 घंटे के बाद भी अपडेट ये निकलकर सामने आ रहा है कि तलाश अभी भी जारी रखी गई है। सर्चिंग ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। मोटर बोट के माध्यम से यहाँ पर इस डैम को खंगाला जा रहा है कि आखिर वो 4 से 6 लोग क्यों हैं, क्योंकि देखिए जिस वक्त क्रूज दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उस वक्त 43 लोगों के इस पर सवार होने की जानकारी थी। कई का सफल रेस्क्यू हुआ, 9 की मौत हो गई, लेकिन अभी भी 4 से 6 लोगों के लापता होने की खबर सामने आ रही है। दुर्गेश साहू अधिक जानकारी देने के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, डे 1 से आपने इस खबर को कवर किया है। रेस्क्यू ऑपरेशन कभी युद्ध स्तर पर चलाया गया, कभी थोड़ा रोक दिया गया, लेकिन अभी भी वो 4 से 6 लोग प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल अंजलि, बड़ी चुनौती है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मैकल रिसोर्ट में, यानी कि जहाँ से टिकट काउंटर होता है और टिकट को बुक किया जाता है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर ब्रजेश जी हैं। ब्रजेश वही वो व्यक्ति हैं जिनको कल हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो हमें काम करते नजर आए, यहाँ पर अपनी कुर्सी पर बैठे नजर आए। हालांकि जब हमने बातचीत की तो अब बोट के बाहर आ गए हैं। लेकिन ब्रजेश जी ये बताइए, आप पे तो कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई हुई है आप पे? सर, जिस तरह से आप पूछ रहे हैं तो गलत इंफॉर्मेशन मत दीजिए ना, न्यूज में आप चल रहे हैं। तो आप तो यहाँ पे किस पोस्ट पे ये बताइए? फ्रंट ऑफिस में है। क्या कार्रवाई हुई आप पे? हमारे पद से हटा दिया गया है हमको। जब पद से हटा दिया तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? डॉक्यूमेंट अपने लेने आए थे। अपने डॉक्यूमेंट तो नहीं लिया, आप तो काउंटर पर बैठे थे जब मैं बैठा आया था। तो अपने समय का काम पूरा कर रहा था ना सर। तो अभी आप काम करते रहेंगे आप? नहीं, अब तो जा रहे हैं, हो गया काम हमारा। तो आपको नहीं लगता कि जब आपको हटा दिया गया है तो फिर कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ लेने आए थे, कौन सी चीजें यहाँ से लेने आए थे, क्या जरूरत थी आपको? सरकारी दस्तावेज है वो तो यहीं के यहीं रहेंगे। क्या है, मंथली क्लोजिंग तो थी सर। हाँ। जो डॉक्यूमेंट हम तैयार करते हैं वो तैयार होना था। तो सरकार का आदेश इन सब प्रक्रियाओं से ऊपर हो, नीचे हो गया क्या? नहीं, नीचे नहीं, सरकार का आदेश सबसे सर्वोपरि है। तो फिर आप यहाँ क्यों हैं? आप देखिए अभी भी इनके गले में एमपीटी का पट्टा डला हुआ है, यहाँ पर एमपीटी की पूरी शर्ट पहने हुए हैं, यहीं मौजूद हैं, यहीं काम कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये उठता है अंजलि कि जिस तरीके से कल 3 बड़े लोगों पर कार्रवाई हुई, जिसमें रीजनल डायरेक्टर भी यहाँ पर मौजूद थे, उनको भी पद से हटा दिया गया है। ब्रजेश जी अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन मैं काम नहीं कर रहा हूँ सर, उन्हीं की सेवा में लगा हूँ। किनकी सेवा में लगे? रेस्क्यू से चल रहा है, उनके लिए यहाँ से चाय ना। आप नहीं होंगे तो इसमें काम नहीं होगा, क्या ये बताइए? एमपीटी में एक कर्मचारी नहीं होगा तो काम नहीं होगा। आपका मूल काम क्या है? नहीं तो दुर्गेश पूछिए ना, जब सेवा देनी चाहिए थी, जब काम करना चाहिए था, तब तो काम किया नहीं। अब जब इनके बर्खास्तगी हो गई है, टिकट काउंटर प्रभारी के पद से इनको हटा दिया गया है, तब ये कौन सी सेवा देने आए हैं? तो आप तो अपनी काम कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए चलिए घटना दिनांक को क्या हुआ था, क्या कर रहे थे उस दिन आप लोग? 43 लोगों की बात आ सामने है, खुद मंत्री जी ने बात कहे, आंकड़े कहे। 43 लोगों का आंकड़ा कैसे जस्टिफाई करेंगे? बताइए कितने लोग थे आप लोगों के साथ? सर, मैंने जो टिकट इशू किए थे 29 टिकट इशू किए थे, इसमें एक प्लस था, बच्ची का अपने फ्री किया था, और 3-4 बच्चे जो छोटे थे उनका उसमें काउंटिंग नहीं है, टिकट इशू नहीं होता है उनका, उनकी काउंटिंग उसमें नहीं थी। तो ऐसे कुल कितने लोग होंगे? कुछ तो आंकड़े होंगे आपके पास। आपके क्रूज में बैठते हैं आप, चलिए मान गए कि बच्चों की टिकट नहीं लेते हैं, काउंट नहीं करते, लेकिन जब बैठते हैं तब तो काउंट होना चाहिए ना कि एक क्रूज में कितने लोग हैं। अब आज लापता हो गए, आपके पास ये जानकारी नहीं है कि जो 6 लोगों की लाश नहीं मिली है वो बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं या बड़े हैं, महिलाएं है कि जानकारी? 6 लोग नहीं मिले हैं वो कौन है? वो सर, हमारे पास जिनका टिकट इशू हुआ है उनकी जानकारी हम दे सकते हैं। बकाया टिकट में क्रूज में कोई बैठता है, सीसीटीवी कैमरे आपके यहाँ लगे हुए हैं, कुछ काउंट तो किया होगा आपने, कितने लोग बैठे होंगे क्रूज में? हमारे पास वॉकी टॉकी से निर्देश हमने दिए कि इतने मेंबर अगर पहुंच जाए तो क्रूज आप रवाना कर देना। हाँ। वहाँ से मैसेज आया कि मेंबर पहुंच चुके हैं, हमने कहा आप रवाना। कितने लोग पहुंच गए? आप, मैं हैरान करने वाली सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि 6 लोग नहीं मिले हैं, और 6 लोगों की अब तक ये जानकारी नहीं है कि वो बच्चे हैं या महिलाएं हैं या बुजुर्ग हैं। सर, टिकट जो इशू किया हमने, हम उन्हीं की जानकारी दे सकते हैं। टिकट के साथ जो बच्चे जाते हैं उनको एक, चलिए मान गए टिकट नहीं देते, लेकिन कुछ तो संख्या होती होगी ना कि एक परिवार के साथ 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, तो संख्या वहाँ नोट होती है नीचे। कोई जवाब नहीं है इनके पास, कोई जिम्मेदारी वाला जवाब नहीं है। और हैरान करने वाली बात यह है कि अभी भी ये यहाँ पर मौजूद है, एमपीटी की प्रॉपर्टी पे मौजूद है, एमपीटी का काम कर रहे हैं। ब्रजेश जी हट चुके हैं अपने पद से, लेकिन देखिए लगातार अभी वो बने हुए हैं, लगातार फोन पर बातचीत कर रहे हैं, यही हैरानी बात है। चलिए मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये काउंटर है, वो टिकट काउंटर है, यहाँ पर आप देखेंगे। और जो टिकट की बात की जा रही है, ये पोस्टर आप देखोगे, इस तरफ से देखेंगे, क्योंकि जो क्रूज बोट है उसमें 70 सीट की कैपेसिटी है। 200 और 220 की जो टिकट हम बात कर रहे थे, 45 मिनट
अप्रॉक्स की जिसकी अब बात करें कि 45 मिनट का एक सफ़र पूरा होता है और उसके बाद ये पूरी ये लिस्ट आप देखेंगे कि यहाँ से ही वो तमाम जो परिवार थे वो यहाँ से टिकट लेके आगे पहुँचे और टिकट लेने के बाद फिर वो यहाँ से पहुँचे। लेकिन तो हैरानी की बात यही है कि 31 लोगों का जो आंकड़ा एमपीटी के द्वारा दिया जा रहा है उसमें 29 लोग तो पर्यटक थे, 2 वो ड्राइवर थे। ड्राइवर भी यहाँ पर है अब लापता हो गया है। कुछ देर पहले हमने जब यहाँ पर पूछा तो कहीं ना कहीं ड्राइवर को भी बचाने की कोशिश यहाँ पर एमपीटी के लोग करते नजर आ रहे हैं। हालांकि उसे पद से हटा दिया, लेकिन फिर भी कुछ देर पहले वो इसी एमपीटी में मौजूद था और संभवतः अगर क्रूज आज चलता होता, जैसे रोक अगर कहीं नहीं लगाई जाती तो शायद वही ड्राइवर आज क्रूज लेकर जाता। कहाँ है ड्राइवर भाई साहब, बताइए आप। महेश पटेल कहाँ पर है, बताइए ना, कहाँ है? क्यों आप भाग रहे हो? सवालों से क्यों भाग रहे हो? कहाँ है महेश पटेल? अभी था ना यहाँ पर। अरे एक मिनट बात कर रहा हूँ मैं सर से, बात तो कर लेने दीजिए। तो कर लेना कुछ बात, भी ना भाई, क्या तो यार कर लेना बात आराम से, क्या जरूरत है? मैडम एक मिनट, 9 लोगों की मौत हो गई भाई साहब, आपकी जिम्मेदारी पर 9 लोगों की मौत हो गई और आप कह रहे हैं मैं बात कर लेता हूँ। कौन जिम्मेदार उन 9 लोगों के परिवार का? 5 महिलाएं, कल आपने देखा था जब आपकी आंखें नम नहीं हुई कि एक महिला अपने बच्चे को सीने से लगा के इसलिए बैठी थी, इसलिए पकड़ी रही कि वो उसकी जान न चली जाए, और आप कह रहे हैं मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। इतनी दुखद घटना हुई है, आप उसका इतनी दुखद आपके लिए लगता है? मुझे दुखद घटना है आपके लिए लगता है? आप आज काम कर रहे हैं, आप तत्काल प्रभाव से हटा दी। कल आपके आदेश में क्या लिखा था? तत्काल प्रभाव से हटाया जाता। आपको एमपीटी की प्रॉपर्टी में खड़े होने का अधिकार नहीं है अभी जब आप पद पे नहीं है, तो बताइए है आपको अधिकार? किसी कर्मचारी को अगर किसी नौकरी से हटा दिया जाता तो उसको तत्काल प्रभाव से क्या मतलब होता है? आपको समय दिया गया कि आप यहां पर सारे डॉक्यूमेंट्स यहां वहां कर दीजिए, ये समय दिया गया कि आप ये बताइए? समय नहीं दिया। कहाँ है मेन ड्राइवर? कहाँ है जो महेश पटेल था अभी कुछ देर पहले यहाँ था, वो कहाँ पर? मेरी जानकारी में होता मैं आपको तुरंत मिलवा। यहाँ था ये बताइए। यहाँ सुबह आया था, सुबह आया था। जी क्यों आया मीडिया वालों ने बुलाया था। क्यों आया था यहाँ पर? उसका स्वास्थ्य खराब था, उसको अभी कहाँ है वो? हॉस्पिटल से बुलाया था। अभी कहाँ है? अभी नहीं है, यहाँ से चला गया वो। तो बुलाइए, कहाँ पर है? जब यहाँ पर आ सकता है, इतना बीमार था कि फिर यहाँ पर क्यों आया था? और आप यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? आप यहाँ पर, आप तो पहले सबसे पहले बाहर हुई है भाई साहब, आप तत्काल प्रभाव से हटाए गए हैं। कौन जिम्मेदार है ये बताइए? 9 लोगों की जिंदगी के कौन जिम्मेदार है? बताइए कौन जिम्मेदार है? भाई साहब क्यों परेशान कर रहे हैं? अरे मैं परेशान कर रहा हूँ? आप ऐसे सवाल मैं परेशान कर रहा हूँ? मैं 24 घंटे से, हम 40 घंटे से यहाँ पर मौजूद हैं, मैं परेशान। और इतने आदमी तो सर आप लोगों की जिंदगी चली गई भाई साहब, और आप कह रहे हैं कि आप सर्विस चली के गई। लिए कुछ बोल नहीं रहे ना। तो लोगों की जिंदगियां चली गई, लोगों के घर में मातम छाया हुआ है, अर्थियां उठ रही हैं, और आप कह रहे हैं कि आपकी नौकरी चली गई। इतना आपकी नौकरी से ज्यादा किसी की जिंदगी प्यारी है क्या? ये बताइए। उसके बाद आप यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि क्या, किससे पूछ के आप यहाँ पे बताइए, किससे पूछ के मुझे बताइए। आप सबसे पहले आप तो एमपीटी की प्रॉपर्टी से बाहर जाइए, आप तत्काल प्रभाव से हटाए गए। आपके पास आदेश है ना? है ना आपके पास आदेश? आप कैमरा बंद करिए सर। नहीं, क्यों कैमरा बंद करिए? क्यों कैमरा बंद करिए? बता रहे हैं। आपके स्टाफ में आपके नहीं, क्यों कैमरा बंद करिए? क्यों कैमरा बंद करिए? नहीं, क्यों कैमरा बंद करिए? आपको लगता है 9 जिंदगियां खत्म हो गई, कोई गम नहीं है आपको? कोई जिम्मेदारी का अनुभव नहीं है? आपको क्यों हटाया गया ये बताइए? आपकी जिम्मेदारी नहीं होती तो आपको हटाया जाता क्या? कितना स्टाफ है एमपीटी में? सबको क्यों नहीं हटाया? आपको ही क्यों हटाया? ये यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए अंजलि कितनी बड़ी लापरवाही है, कितना बड़ा यहाँ पर वो है कि एमपीटीए से हटाए गए, तत्काल प्रभाव से हटाए गए जो टिकट काउंटर प्रभारी थे ब्रजेश जी, और ये देखिए अभी अब एमपीटी से ये बाहर जा रहे हैं। कितनी बड़ी लापरवाही है, कितना बड़ा ये दोष है, ये देख सकते हैं। अब जा रहा है, जब हमने तीखे सवाल किए, जब हमने इनकी जिम्मेदारी पर सवाल उठाए, तब जा रहा है। ये जनाब तो अपनी बर्खास्तगी के बाद भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम इन्हें परेशान कर रहे हैं। इनको किसी तरीके की परेशानी मत दीजिए दुर्गेश, रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। इन पर जो कार्रवाई हुई है वो इसे खुद भुगतेंगे। ये भाग रहे हैं और इसे इन्हें मीडिया परेशान कर रही है, इन्हें परेशान मत ये नहीं मालूम कीजिए। था अंजलि कि कल उस दिन क्रूज में कितने लोग बैठे थे। 29 लोगों की टिकट का ये रोना रो रहे हैं कि 29 लोग उसमें बैठे थे। बच्चे कितने थे ये नहीं बता पा रहे हैं। क्या क्रूज में इस बात की संख्या नहीं होना चाहिए कि जितने लोग बैठे हैं उनकी एक डिटेल हो, एक संख्या नियत हो? कल के दिन हादसा हो जाए तो ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो कहाँ पे थे, कैसे थे। ये देखिए ये भाग रहे हैं, अब ये अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये विस्तार न्यूज के जवाबों से भाग रहे हैं। कितनी चिंताजनक बात है, कितनी चिंताजनक बात है कि इतना बड़ा हादसा हो जाता है। ड्राइवर यहीं रहता है, एमपीटी के होटल में ड्राइवर रहता है, उसे संरक्षण दिया जा रहा है, उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। कोई यहाँ जवाब देने वाला नहीं है। ये आप काउंटर बैठे, ड्राइवर आया था सुबह, ड्राइवर आया था, महेश पटेल आया था यहाँ पे, बताओ आप। महेश पटेल आए थे? मैं अभी आया था। तुम अभी आए हो? उस दिन नहीं थे तुम भी? नहीं, नाइट ड्यूटी थी मेरी। सब नाइट ड्यूटी थी। 9 जिंदगियां खत्म हो गई, यहाँ पर किसी को कोई चिंता नहीं है। ये देखिए जब हमने यहाँ तीखे सवाल किए, ये पूरी एमपीटी की प्रॉपर्टी है,
20 सालों से यहाँ क्रूज संचालित हो रहा है, लेकिन कभी किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि अगर मौसम बिगड़ जाता है तो फिर कैसे क्रूज हम मैदान में भेजें। अगर टेम्परेचर कम बढ़ हो जाता है, लहरें उड़ जाती हैं अगर पानी में, तो कैसे हम क्रूज को भेज दें। और आज जब हादसा हो गया है तो ऐसे जिम्मेदार लोग जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं। अगर ये जिम्मेदार नहीं होते तो प्रशासन क्यों इन पर कार्रवाई करता। कार्रवाई करने के बाद तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश जारी करने के बाद ब्रजेश यहाँ पर बैठकर टिकट काटने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आदेश के मुताबिक आज क्रूज चल रहा होता तो आज क्रूज की टिकट काट रहे होते यही ब्रजेश जी आज जो यहाँ पर टिकट काउंटर में बैठ के, जबकि इन्हें पद से हटा दिया गया है। अब वो हटे यहाँ पर। और ये मैकल रिसोर्ट की स्थिति देखिए अंजलि, मैं आपको यहाँ पर ये भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से स्थिति में। वो देखिए जो बोर्ड वहाँ पर लगा था वो बोर्ड आप यहाँ देख सकते हैं। आप ये देखिए, ये टिकट का बोर्ड है, क्रूज बोर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। ये वो 2 क्रूज जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिनमें से एक क्रूज जो है यहाँ पर कल परसों जो डूबा था गुरुवार की शाम को। और अब यहाँ पर पूरे विवरण देखेंगे। कोशिश करूंगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा क्योंकि क्रूज जो बोट है वो थोड़ा सा दूर है यहाँ से, लेकिन उस दौरान मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये एमपीटी की प्रॉपर्टी है। उस दिन मनहूस दिन वो गुरुवार का दिन था जब यहाँ पर वो 31 लोग जो सरकारी आंकड़े वो बता रहे थे, लेकिन असली आंकड़ा तो 43 लोगों का है। 43 लोग यहाँ पर इसी रास्ते से उस दिन गए थे। मौसम कुछ ऐसा ही हुआ होगा क्योंकि अभी भी बादल छाए हुए हैं और उस मौसम में वो आनंद लेने के लिए आए थे। वो जीवन के कुछ पल, अच्छे पल अपने परिवार के साथ गुजारने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ स्थिति उल्टी ही हो गई और उनके परिवार से आज वो देखिए, ये मैं आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगा यहाँ पर। ये देखिए, ये वो रास्ता है, ये इस तरफ से जाने का रास्ता है। ये देखिए अंजलि, ये वो प्रॉपर्टी है एमपीटी की जहाँ से पूरा क्रूज और वाटर एक्टिविटी सप्लाई होती है, संचालित होती है। और ये स्थिति है। आज जब हमने सवाल यहाँ पर पूछा, जब आज हमने देखा तो न केवल उस ड्राइवर को बचाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि उस गैर लापरवाह ड्राइवर को बचाने की कोशिश की जा रही है जो जिम्मेदार था उन 9 जिंदगियों के खत्म होने का। ये देख सकते हैं। ये अंजलि, यहाँ से मैं देखिए अंजलि, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल 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 दुर्गेश, आप दिखाते रहिए तस्वीरें, हम देख रहे हैं। अंजलि ये देखिए, अब मैं उस जगह पर आ गया हूँ, वो बांध में आ गया हूँ जहाँ से आपको वो नज़ारा दिखेगा। ये देखिए, ये बांध है। बिल्कुल और दुर्गेश, जो ये विडंबना ये है कि आज भी अधिकारी के पास कोई जवाब नहीं है और जिसकी बर्खास्तगी हो गई है वो फिर भी यहाँ इस जगह घूमते फिरते दिखाई दे रहा है। आपके पास लौटूंगी।